Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we are going to solve the ISC accounts board exam paper semester 1 all the MCQs। इस एग्जाम में सारे MCQs आए थे सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 1 से 12 क्वेश्चंस ऑल MCQs। हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे सॉल्व किए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम पेपर्स स्पेसिमेन पेपर्स 2023 2022 24 इवन 25 का स्पेसिमेन पेपर भी यहाँ पे सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे। डू चेक देम आउट। कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस का सीरीज भी साथ साथ चल रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी फुल प्रिपेयर कर सके और उनके डाउट्स तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे। Without further ado, let's get started with this question paper. Semester 1 2022 का पेपर है ये। यहाँ पे सारे MCQs हैं और MCQs पे बहुत फोकस है इस बार सबका। So let's do it one by one. पहला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैन नॉट बी रीइशूड एट अ प्रीमियम, ये गलत है, यही गलत है और यही आंसर है। रीइशू कर सकते हैं प्रीमियम पे। अगर कोई फॉरफिट हो रहा है तो फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड एट अ प्रीमियम। बाकी सारे सही होने चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज नॉट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, ये करेक्ट है। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये भी करेक्ट है एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू इट्स डेटर्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नंबर 2 में चले आते हैं। A firm follows the fluctuating capital method. One of its partners takes a loan from the firm on which, as per the partnership deed, the firm is entitled to receive interest. What will be the adjusting entry for this interest on loan? Now, याद रखो, फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन लिया है, तो इसका जो भी एडजस्टमेंट होगा ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। सो यहाँ पर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाएगा। In the fluctuating capital method of preparing the partnership accounts, interest on loan account is credited if the firm received any interest on the loan granted to one of its partners. Partner pays its loan from his capital account. So यहाँ पे जो भी adjustments हैं ये capital account के through ही होंगे। So यहाँ पे the right answer is number C, partners capital account debit होगा और interest on loan account credit होगा। नंबर 3 में चले आते हैं। निकल लिमिटेड टू कवर द बिजनेस ऑफ ब्रोंज लिमिटेड and agreed to pay for it by issuing 4,500 equity shares of 100 each at a premium of 20% along with a bank draft of 60,000. What is the total agreed purchase consideration payable by Nickel Limited to Bronze Limited? So simple सा कैलकुलेशन है, 4,500 इंटू 120 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये हो गया शेयर का वैल्यू, प्लस 60,000 जो बैंक ड्राफ्ट दिया उसने, सबको ऐड करोगे मिल जाएगा तुम्हें 6 लाख। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a partnership firm has assets worth rupees 1,34,000. It earns an annual profit of 18,000. The normal rate of return is 10%. NRR दिया हुआ है 10%. On the reconstitution of the firm, its goodwill by capitalizing the average profits of the firm is valued at rupees 70,000. What are the outside liabilities of the firm at the time of valuation of its goodwill? So सबसे पहले चीज तुम्हें समझना है आउटसाइड लाइबिलिटीज का फॉर्मूला। टोटल एसेट दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे, मिल जाएगा तुम्हें आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें यहाँ पर गुडविल दिया हुआ है और हमें यहाँ पे 18,000 जो एवरेज प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। सो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ से हमें मिल गया कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 1,80,000। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा विच इज 1,80,000 माइनस 70 1,10,000। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट्स में से टोटल एसेट्स में माइनस कर दोगे, मिल जाएगा तुम्हें आउटसाइड लाइबिलिटीज। दिस इज लाइक अ बैक कैलकुलेशन। ऑप्शन ए इज योर आंसर हियर। Question 5. Vishesh Limited offered 50,000 equity shares of 10 each to the public for subscription. Applications for 45,000 equity shares were received by the company and allotment was made to all the applicants. The first and final call of rupees 2 per share was not received on 1,000 shares which were forfeited by the company. What will be the subscribed capital of the company? So again easily you can think of the subscribed capital का adjustment जो notes to account में करते हो in the company balance sheet. Subscribed capital के अंडर में आ गया 44,000 equity shares of rupees 10 each 4,40,000। यहाँ पे हम forfeited shares ऐड करते हैं तो ऐड
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और इस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं किया था। दैट मीन्स बाकी के 8 रुपए उसने पे किए थे जो कि फॉरफिट हो चुके हैं। सो 1000 इंटू 8,000 टोटल हो गया सब्सक्राइब कैपिटल एज 4,48,000 एंड दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन ए is your answer here. Question number 6. Hemal and Roshan are two partners sharing profits and losses in the ratio 4:3. An extract of the balance sheet is given here. यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्कमैन compensation reserve है, capital account balances है and profit and loss account है. They admit Tanay on 1st April as the third partner for one-third share in the profits. On the date of Tanay's admission, the goodwill of the firm is valued at 21,000 and the gain on revaluation of assets and liabilities is 7,000. Tanay's capital contribution, which is decided to be one half of the combined capitals of Hemal and Rohan. So यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली चीज तनय शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी 21,000 into one third which is 7,000 and this 7,000 will be credited to sacrificing partners in their sacrificing ratio। वो भी यहाँ पे 4:3 है क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है न्यू रेशियो के बारे में। सो ओल्ड रेशियो ओनली बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर द ओल्ड पार्टनर्स एंड रिवैल्यूएशन गेन जो 7,000 का हुआ है it will be also distributed among the old partners in their old ratio which is 4:3। so total 14,000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द रेशियो 4:3 जो कि आता है 8,000 एंड 6,000 एंड इन दैट केस हेमल का नया कैपिटल बैलेंस हो गया 40,000 प्लस 8,000। 40,000 उसका ओल्ड कैपिटल था प्लस 8,000 48,000 हो गया। रोहन का 22,000 था प्लस 6,000 28,000 हो गया। दैट मीन्स कंबाइंड कैपिटल ऑफ हेमल एंड रोहन बिकम 76,000 और इसका हाफ तनय को लेकर आना है तो हाफ ऑफ 76,000 इज 38,000 विच इज तनय's कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नंबर 7 में चले आते हैं। The accountant of Biren Limited is preparing the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. The company has an operating cycle of 15 months. ये बहुत important part है इस question का. It has accounts payable, creditors and bills payable amounting to 1,20,000. 20,000 of these are payable within 14 months, while the expected period of payment of the remaining accounts payable is between 16 to 18 months. Now, operating cycle से decide होगा what is current, what is non-current. Operating cycle ही 15 months का है. Anything less than this will be current and anything more than this will be treated as non-current. That means 20,000 जो payable है within 14 months ये बन जाएगा current liability और बाकी का जो 1 lakh है that will become your non-current liability. So option C is your answer here. Same चीज explained here. You can read and understand. Do let me know if you have any doubts. Number 2 में पूछा गया है which of the following will be shown as a subhead in the balance sheet. Now if you look at the items सिर्फ current investments ही है जो एक subhead है बाकी सारे are the components which are part of any other subhead. So option C is your answer. Question 8. Joshua Limited forfeited 500 equity shares of rupees 10 each, fully called up, on which rupees 6 per share, including premium of rupees 3 per share, was received. The company later reissued these shares at a discount. What is the maximum discount per share which the company can give on their reissue? This has become teachers' hot favorite question nowadays. मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जितना कंपनी ने फॉरफिट किया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। 3 रुपये प्रीमियम है टोटल 6 रुपये फॉरफिट में से 3 रुपये निकल जाएंगे 3 रुपये पर शेयर उन्होंने फिर फॉरफिट किया है एंड दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन गिव। सो ऑप्शन डी इज द आंसर रुपीज 3 per share will be the discount. Number 9. Deepa and Shweta are two partners sharing profits in the ratio 1:2 and their balance sheet is given to us. Deepa's loan दिया हुआ है sundry assets है and Deepa's and Shweta's capital account balances are given. On 1st July 2020, Deepa had introduced additional capital of 10,000 by converting a part of her loan into capital. लोन का ही एक पार्ट उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है वो भी 1st जुलाई को हुआ है। The profits for the year ended 31st March 21 amounting to rupees 30,000 were distributed between the partners before allowing interest on Deepa's capital at the rate 10% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले ही 30,000 प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। What was the interest on Deepa's capital for the year 21 which was omitted to be credited to her capital account? यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कितने बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें थोड़ा बैक कैलकुलेशन करना होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीपा 30,000 का 1/3 जो दीपा का शेयर है। दीपा का शेयर 1/3 है एज यू कैन सी हियर 1:2 है। सो 10,000 प्रॉफिट उसको मिल चुका है। नाउ उसका क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है विच इंक्लूड्स उसका नया कैपिटल 10,000 और उसका ये प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 वही माइनस करना है हमें दोनों को। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल बैलेंस फिर दीपा का 1st अप्रैल में कितना था 60,000 में से माइनस कर दो 10,000 जो कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है माइनस 10,000 जो उसने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 1st जुलाई को
हो गया 40,000। ये उसका कैपिटल हो गया 1 अप्रैल को 40,000। कैपिटल बैलेंस ऑफ दीपा ऑन 1 जुलाई कितना हुआ? 40,000 जब उसका शुरुआत में था अप्रैल में, उसके बाद 10,000 उसने और कंट्रीब्यूट किया एज कैपिटल, सो उसका कैपिटल बैलेंस ऑन 1 जुलाई हो गया 50,000। फिर इन दैट केस अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 3 महीने 40,000 पे होगा एट द रेट 10% पर एनम विच इज 1,000। और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने 50,000 पे होगा एट द रेट 10% विच इज 3750। So total interest on Deepa's capital is 4750, which is option A. Number two, what will be the journal entry to convert Deepa's loan to her capital? सिंपल सी बात है, दीपा का लोन कम हो जाएगा और दीपा का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और लोन घटता है तो लोन अकाउंट डेबिट होता है। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। दीपा's loan account debit to Deepa's capital account. Arav, Rahil, and Himmat are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Arav guaranteed a minimum profit of 30,000 to Himmat. The trading loss of the firm for the year ending 31st March was 1,20,000. In order to meet the deficiency in Himmat's profits, Arav's capital will be debited by a certain amount या credited by a certain amount. सिंपल सी बात है, सबसे पहले देख लेते हैं हिम्मत का शेयर ऑफ लॉस कितना है, विच इज 2/10, जो कि हिम्मत का शेयर है यहाँ पर, इंटू 1,20,24,000। जो हिम्मत बेयर नहीं करेगा ये लॉस भी आरव को बेयर करने हैं, प्लस 30,000 जो उसको गारंटी मिली हुई है ये भी आरव अपने पास से देगा उसको, तो आरव को टोटल बेयर करना होगा 54,000। इसलिए आरव का कैपिटल अकाउंट विल डेबिटेड बाई दिस 54,000। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्रेडिट मत कर देना, आरव को मिलेंगे नहीं है पैसे, आरव को देने हैं क्योंकि आरव ने ही गारंटी दिया है हिम्मत को। नंबर 11, the partnership deed of Sakshi and Tanu allowed an annual salary of 24,000 to Tanu. The trading profit of the firm for the year ended 2021 after debiting Tanu's salary was 60,000. मतलब ऑलरेडी तनु का सैलरी उन्होंने माइनस करके 60,000 दिया है। इन दैट केस द करेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट इज 84,000, क्योंकि हमें सैलरी ऐड बैक करना है। और उसके बाद हमें ढूंढना है कमीशन टू साक्षी एट द रेट 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है, सो 5/100 ही होगा सिर्फ। डोंट हैव टू डू 5/105। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला होता देन 5/105 करना होता। सो 5% ऑफ 84,000, 4200, ऑप्शन डी इज योर आंसर। Roman 2, another provision in the partnership deed was that partners are to be charged interest on drawings at the rate 4% per annum. Tanu had withdrawn a fixed amount in the middle of every month and the interest on her drawings at the end of the year was 600. Interest दे दिया गया 600। हमें ढूंढना है तनु का टोटल ड्राइंग्स कितना है। जस्ट बैक कैलकुलेशन करना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू total drawings into 6/12, which is the average month, into rate of interest. Total drawings equals to then 600 into 12/6 into 100/4, which is 30,000. So option B is your answer. Same formula, just back calculation gives you the answer. Roman 3, what will be the entry to transfer the trading profit of the firm to the PL appropriation account? Trading profit exists in the PL account and therefore it is transferred to PL appropriation account for allocating the profit and loss to the partners. So option C is the correct answer. डेबिट पीएल अकाउंट एंड क्रेडिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल से याद रखना, जब पीएल अप्रो बनाते हो वहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हो बाई पीएल अकाउंट, जो कि प्रॉफिट ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है और पीएल अकाउंट डेबिट हो रहा है। दैट वेज यू कैन रिमेंबर। Question number 12, Nitin and Mukul were partners in a business. An extract of their balance sheet is shown here, जहाँ पे we have creditors, land and building, investments, sundry debtors, and provision for doubtful debts, total 38,000. On Ali's admission as a new partner on 1st April, the assets and liabilities were revalued. Investments का वैल्यू दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया हुआ है, प्रोविजन को बढ़ाना है 10% करना है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस करना है और क्रेडिटर्स को हमने डिस्चार्ज कर दिया डिस्काउंट में। हमें बोला गया है व्हाट विल द नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट वाले आइटम। हमें मिल रहा है प्रॉफिट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हमारे 25,000 थे जो हो गए 27,000, तो 2,000 इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया। फिर हमें क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज किया डिस्काउंट में, डिस्चार्ज मतलब रिपे कर दिया डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट हमें मिला। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 10% डिस्काउंट मिला मतलब 4,000 का डिस्काउंट मिला, विच इज़ अ प्रॉफिट एज वेल। सो टोटल प्रॉफिट हुआ 6,000 का। लॉस के आइटम्स देख लेते हैं। बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हो गया, रिड्यूस टू 50,000। बिल्डिंग का वैल्यू था 60,000, सो 10,000 रिडक्शन हुआ, 10,000 लॉस।
डेटर्स का प्रोविजन हमने बढ़ाया 10%। 10% में सबसे पहली चीज़ बैड डेट राइट ऑफ किया गया 2000, दैट्स अ लॉस, तो ये भी यहाँ पे आएगा 2000 का लॉस। जब डेटर्स में 41,000 से 2000 माइनस कर दे रहे हो तो बचे 39,000, उसका 10% हुआ 3900, दैट इज द न्यू प्रोविजन। ऑलरेडी हमारे पास 3000 का प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, 900 का नया प्रोविजन इंक्रीज हुआ, सो टोटल लॉस हुआ 12,900। प्रॉफिट और लॉस माइनस कर दोगे तो नेट लॉस आ जाएगा 6900। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। इस तरह समझ समझ के करना है। और भी इसमें क्वेश्चंस बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम टू लेंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाए और उनके डाउट्स में और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।